नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखें, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब आपको मैं ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले कुछ बता देता हूं। जैसा कि आपने प्रश्नावली 2 पढ़ी होगी, पॉलिनोमियल बहुपद आपने पढ़ा है। अगर ध्यान से, बहुपद में हमने क्या किया था, द्विघात समीकरण थे ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे, क्वाड्रेटिक बहुपद थे ना, द्विघात बहुपद थे। उनका सॉल्यूशन कैसे किया था, उनके शून्यांक कैसे निकाले थे, गुणनखंड करके, गुणनखंड विधि से किए थे ना, तो वैसे ही इसमें करना है। और उसके जो शून्यांक निकाले थे हमने, शून्यक जो निकाले थे हमने प्रश्नावली 2 में, 2.2 या 2.2 में निकाले थे हमने किसी में, तो उसमें जो शून्यक निकाले थे वो ही हमारे क्या होते हैं, मूल होते हैं। आगे बात समझ में, जो शून्यक होते हैं वो ही मूल कहलाते हैं, यानी उन्हीं को हम मूल कहते हैं, यानी उनको बेस वही होते हैं। अब देखिए, चलते द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने, यानी कि आपको क्या ज्ञात करने, शून्यक ज्ञात करने। देखो, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर है 0। अब आपके पास ये समीकरण आ गई, द्विघात समीकरण। अब आपको पता है गुणनखंड करने के लिए पहले तीसरे पद का गुणा, पहला और तीसरा पद, तीसरा और पहले पद का गुणनफल, और उसके टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि अगर उनको जोड़ें तो बीच वाला पद आना चाहिए। अब आपके पास क्या हो गया, पहले और तीसरे पद का गुणनफल क्या हो गया, 10x²। अब 10x² के ऐसे दो गुणनखंड करने, गुणनखंड करके देखोगे ना तो आपको बहुत आसानी रहेगी, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा। ऐसे दो गुणनखंड करने जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए, यानी कि माइनस के 3x आना चाहिए। अब देखो, x², 5 और 2 लिख लेते हैं, 5 और 2, 5x और 2x लिख लिए। अब चिन्ह लगा देंगे बाद में, चिन्ह बाद में क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, माइनस का ज्यादा चाहिए तो माइनस का ज्यादा लगाते हैं, इसको प्लस का कर देंगे। माइनस का गुणनफल चाहिए, तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस के 10 बराबर क्या होगा, 0। इसमें से क्या करेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 प्लस में, अब यहाँ पे आपको पता है भाई, कॉमन लेंगे तो वही आएगा x माइनस 5, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस के 2, तो x माइनस 5 बच जाएगा। x प्लस 2 और x माइनस 5 बराबर 0। अब आप क्या करते थे दो की प्रश्नावली, वही ना, x प्लस 2, ये दो गुणनखंड आ गए बराबर 0, x बराबर माइनस 2, और एक बार क्या करते थे, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या था, 5, ये आएगा, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2। दोनों मूल ज्ञात करने, मूल ज्ञात कर दिए। यानी कि अब देखना, आप लोग अगर ये चेक भी कर सकते हो, अगर आपको चेक करना हो तो, कि अपने दोनों मूल सही हैं या गलत हैं। वो कैसे, इस समीकरण में x² माइनस 3x माइनस 10 में एक बार तो -2 रखना कि 0 के बराबर आते हैं या नहीं आता उसका सॉल्यूशन। एक बार 5 रखना, आपको पता चल जाएगा कि 0 के बराबर आता है या नहीं आएगा। 0 के बराबर नहीं आएगा तो आपके मूल गलत है, और 0 के बराबर अगर आ गए, दोनों पक्ष LHS बराबर RHS आ गई, तो आपका मूल है या जो बेस है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में है 0। पहले और तीसरे पद को गुणा करेंगे,
गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर। अब 12 एक्स स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़े तो क्या है, अकेला एक्स है, और गुणा करें तो क्या है, क्या है भाई बताओ, 12 एक्स स्क्वायर है। अब देखो 12 के गुणनखंड कर लेते, 4 गुणा 3 क्या होता है 12, और जोड़ेंगे तो या घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, यानी ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। देखो अब लिख लेते, 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 एक्स माइनस के 3 एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो ये क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों पदों में से 2x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1, इनमें से भी क्या आएगा भाई, x प्लस 1, 1 नहीं भाई 2 आएगा, 2 कॉमन करेंगे तो इसमें से क्या आ जाएगा, माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो प्लस का x बच जाएगा, फिर माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस और प्लस के तो बराबर 0। क्या 2x माइनस 3 और x प्लस 2, ये 2 गुणनखंड आ गए। अब एक बार क्या लेना है, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो एक बार लेना है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर तो क्या आ गया -2, और इसमें क्या करेंगे, 2x बराबर -3, x बराबर आ जाएगा -3 बटे, सॉरी भाई -3 है, -3 है तो माइनस नहीं प्लस होगा, ये आपके दोनों मूल आगे, दोनों मूल। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आसानी है, पहला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। देखिए 3rd देखिए, अब आप लोग रूट देख करके डर जाते हो, डरना नहीं है, डरना नहीं है, जितना आप मैथ से डर के भागोगे मैथ आपको उतना ही डराएगा। लिख लो, √2x² प्लस 7x प्लस में 5√2 बराबर हो गया 0। अब देखिए पहले और तीसरे पद का गुणा, गुणा क्या होगा देखिए करके देखते हैं, √2 गुणा 5√2, अब 5 गुणा √2, देखो ये √2 भी तो गुणा में, तो √2 क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, 2 रूट, भाई रूट का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से रूट कट गया कि नहीं कट गया, क्या आया 10 आया x²। अब 10 के ऐसे टुकड़े करो कि अगर उनको जोड़े तो क्या है 7 आए, 5 और 2 है ना 7 आ जाएंगे ना, 5 गुणा 2 बराबर क्या आ जाएगा 10, और जोड़ेंगे 5 और 2 को क्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। देखिए हम कर लेते हैं, √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 बराबर में क्या आएगा 0। अब देखिए इनमें से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा भाई, √2 इसमें से तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा √2x प्लस में x कॉमन लिया तो 5, फिर आपको पता है दूसरा भी गुणनखंड यही आएगा, √2x प्लस में 5 बराबर 0। अब देखो ये आ गया, तो अब यहाँ पे कॉमन क्या लेना, उसमें कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा अगर सेम यही रखते हैं। तो आपको पता है √2 में से √2 निकालना है, तो आपको पता है √2 गुणा √2 बराबर क्या होता है 2, तो इसमें से क्या आ जाएगा √2 इसमें से कॉमन आ गया ना, 5 बच गई, तो प्लस के √2। अब क्या है √2x प्लस 5 और x प्लस √2, ये 2 गुणनखंड आगे ना, √2x बराबर प्लस 5 बराबर में 0 और x प्लस √2 बराबर में है 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो √2x बराबर है -5,
x बराबर हो जाएगा -5/√2 और इसमें हो जाएगा x बराबर -√2। ये आपके दोनों मूल जो बेस है वो यही फोर्थ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग करने की खुद से करने की कोशिश करोगे, अगर आपने मन किया ना एक बार करने का कि हमें तो करना ही है, कुछ करके देखने ही आज, तो बहुत ही आसान। फोर्थ देखिए 2x² - x 2x² - x प्लस 1/8 प्लस 1/8 बराबर है जी। अब देखो आप लोग इसको फ्रैक्शन में देख लोगे ना, आप वहीं पे डर जाओगे। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं है ना। अब इस 8 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, पूरी समीकरण को 8 से ये भाग में तो गुणा में ले लेंगे, गुणा करेंगे ना, या फिर आपको पता है इनका एलसीएम ले लेंगे, ले लेंगे ना, ले लेंगे। बट्टे में सबके 1 है तो इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 में 1 का भाग देंगे, 8 और 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये भाग में उधर जाके 0 के गुणा में हो जाएगा, तो कि ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 गुणा 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिख देंगे 16x² माइनस 8x प्लस में 1 बराबर में क्या है 0। अब आपको किसके टुकड़े करने, आपके पास द्विघात समीकरण आ गई। पहले और तीसरे पद का गुणनफल क्या है 16x²। 16x² के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हम जोड़ें या घटाएं तो क्या है माइनस क्या हटाए, तो 4 और 4 को देखिए, 4 और 4 को देखिए, 4 और 4 को गुणा करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 16। अब आपके पास एक समस्या खड़ी होगी, माइनस कैसे लेके आना है। तो अगर दोनों ही माइनस ले आओगे तो जुड़ जाएंगे ना, अगर एक माइनस एक प्लस ले आओगे तो माइनस नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे में से कट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो देखिए 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस में 1 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 4x कॉमन दिख रहा है ना, तो 4x माइनस 1, और इसमें से भी आपको पता है कि 4x माइनस 1 ही कॉमन आएगा। 4x माइनस 1 अगर इनमें से कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस का करने के लिए माइनस का 1 लेना पड़ेगा, पड़ेगा ना, बराबर 0। देखो माइनस का ध्यान तभी तो आएगा। अब माइनस 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 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब इनमें से कॉमन लिख लो, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, एक बार इसके बराबर कर लो, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, तो इसका भी यही आएगा 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। ये आपके दोनों मूल आ गए भाई, दोनों बेस आ गए। ये हो गया अभी फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ देखिए, यहीं पे कर लेते हैं, आसान नहीं है, कुछ वो नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 100x² माइनस 20x, 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर में है 0। अब आपको पता है भाई, वही जो पहले वाले 4 क्वेश्चनों में किया, वही पहले और तीसरे का गुना क्या हो गया 100x²। 100x² के ऐसे टुकड़े करने की जोड़े या घटाएं तो क्या है माइनस का 20x है, तो 10 गुना 10 कर लेंगे ना, 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस में 1। अब आप लोग बोलोगे सर माइनस का 10x क्यों नहीं, माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे ना, और 100 10 गुना 10 x गुना x x²। अब इनको जोड़ देंगे, एक जैसे हैं तो एक जैसे एक जगह नहीं हो, दोस्त नहीं बन जाते क्या, एक जैसे बन जाते हैं ना, तो ये दोस्त हो गए, तो क्या हो गया 20x। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो आप पहले, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना। इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है 10x, बाहर ले लिया तो क्या बचा
10x माइनस 1। अब आपको पता है दूसरे फ्रैक्शन में भी क्या होगा, 10x माइनस 1 ही आएगा। दस एक्स, तो ये माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 यही है, बराबर में 0, बराबर में 0। अब देखिए एक बार 10x माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। एक बार 10x माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो इसको करेंगे 10x बराबर क्या आएगा, 1, x बराबर क्या आएगा, 1/10। इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10x बराबर 1, x बराबर क्या आएगा, 1/10। ये आपका आंसर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है अभी, आसान है। अगर आपने दो प्रश्नावली पॉलिनोमियल बहुपद अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो बहुत ही आसान है। जैसा उसमें किया था वो ही इसमें करना है। अब इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पे बढ़ा दी, और वो भी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अध्ययन पे ध्यान कम देते हो, प्रश्न पढ़ते नहीं हो, इसी वजह से आपकी प्रैक्टिस कम है ना, इसी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा टफ लगता है मैटर। अब देखो प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। उदाहरण 1 जो आपको दिया ना, उसमें दी गई जो समस्याएं हैं, उदाहरण 1 देखिए, ये उदाहरण 2 ये रहा। देखिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्या दिया इसमें, जॉन और जीवंती, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। जॉन और जीवी के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास 5-5 कंचे खो देते, दोनों 5-5 कंचे खो देते, यानी कि जॉन ने भी 5 खो दिए और जीवंती ने भी 5 खो दिए। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, यानी अब जो खोने के बाद जो बचे हैं ना, उनका गुणनफल कितना है, 124। हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। भाई बात वही है, वही द्विघात समीकरण बनेगी, लेकिन उसको हमें खुद से बनाना पड़ेगा इसमें। तो देखिए बनाते हैं। माना लेट जॉन के पास कंचे x, तो माना जीवंती के पास कितने थे। अब आपको पता है कुल कितने, 45, कुल है 45। तो 45 में से जॉन के घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, जीवंती के पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। भाई दोनों के पास कुल कंचे 45 हैं, तो एक का हमें पता है। मान लो कि जॉन के पास कितने हैं, 10 हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस 10 35 होंगे ना। तो वही किया हमने। अब देखिए उसने कहा कि 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कितने कंचे भाई, 5 खो दिए, तो x में से 5 घट गए कि नहीं घट गए, घट गए। और जीवंती के पास कितने, 45 माइनस x माइनस में 5। भाई जीवंती के पास ये थे 45 माइनस x थे, उसमें से 5 और घटाने, तो घटा दो। जीवंती के पास कितने बचे, 45 में से 5 घटाएंगे कितने हैं, 40 माइनस x। भाई ये 45 प्लस का है, ये माइनस का है, सॉल्व करके तो लिखेंगे जीवंती के पास। अब उसने क्या कहा है कि इन दोनों को 5-5 खोने के बाद
जो ये आया ना जोन और जीवंती के पास कंचे, इन दोनों का अगर गुणा करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा अपने पास 124 आएगा। तो लिख दो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल है 124। अब इनका अगर गुणा करके लिखेंगे, खोल के लिख दो 40x x का, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 500 के 20 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब देखिए जो एक जैसे उनको लिख लें, माइनस एक्स स्क्वेयर 40 और 5 कितने होंगे प्लस के 45x माइनस के 200 और ये प्लस का है, इसको भी साइड ले आओ, माइनस के 124 बराबर में होगा 0। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 3 2 4 बराबर 0। अब देखो आपको क्या दिक्कत आ रही है कि भाई माइनस का है, तो माइनस हटाएंगे तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो बाहर। कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस में 324 बराबर में 0। अब इस माइनस को 0 के नीचे भेज दो, गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 45x प्लस में 324 बराबर में क्या आएगा 0। ये आपकी आ गई द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात बहुपद आ गया। अब ये आ गया तो पहले और तीसरे पद का गुणा, इनमें से कॉमन लेके छोटा तो कर नहीं सकते, तो 324 के आपको फ्रैक्शन कर लेने हैं। तो कर लो 324 के अगर गुणनखंड करोगे, दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए 45 आना चाहिए। तो आपके पास मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं 36 और 9 होंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस के 324 बराबर 0। अब देखो माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस के 336 हो जाएंगे, 36 और 9 को 324 और जोड़ेंगे तो इन दोनों को माइनस के 45। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में देखिए, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले तो x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 36। अब आपको पता है यहाँ भी क्या आएगा x माइनस 36, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 9 माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, ये फिर माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल 0। x माइनस 9 बराबर 0, एक बार x माइनस 36 बराबर क्या होगा 0। x बराबर क्या आएगा 9 और x बराबर क्या आएगा 36। ये आपके आगे भाई दो मूल या फिर हमारे पास कंचों की संख्या। अब आप लोग बोलोगे सर संख्या तो दो तो नहीं हो सकती, भाई दो तो संख्या नहीं हो सकती, जोन के पास दो टाइप के कंचे कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। भाई आपकी बात सही है, नहीं हो सकते, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि अगर जोन के पास 9 कंचे थे या 9 मार्बल 9 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे भाई, आपको पता है 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स है ना, देखिए 45 माइनस एक्स किया था ना, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स बराबर 36 कंचे होंगे। यहाँ पे संभावनाएं दो होंगी भाई, संभावनाएं कितनी होंगी 2 होंगी। पहली संभावना होगी यदि, एक तो ये हो गया, और यदि जोन के पास दूसरी वाली संभावना की तरह जोन के पास 36 कंचे हैं, तो जीवंती के पास
भाई वही है 45 माइनस एक्स है तो 45 माइनस 36, यहाँ एक्स बराबर क्या है 36 बराबर 9 करीजिए होंगे। यही है, ये आपका आंसर। ये हो गया भाई आपका फर्स्ट। अब इसी का सेकंड देखते हैं। उदाहरण 1 को कंप्लीट करना है। इसका दूसरा देखिए, ध्यान से पढ़ना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग यानी लघु उद्योग कुछ एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ खिलौने यानी हमें संख्या नहीं दी है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, यानी कि एक खिलौने का मूल्य, कितने खिलौने निर्मित करता है वो भी नहीं पता, लेकिन एक खिलौने के मूल्य क्या दिया, यानी एक खिलौने का मूल्य क्या है भाई 55 में से, यानी एक दिन में कितने बने वो 55 में से घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। प्राप्त संख्या के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत, यानी एक दिन में जो निर्माण की लागत है वो 750 रुपए थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो खिलौनों की संख्या x मान लेंगे। माना उस दिन खिलौनों की संख्या बराबर कितना है x। खिलौनों की संख्या कितना है x। तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य अब उसने बताया 55 में से ये संख्या है इसको घटा देना है, 55 माइनस एक्स, यही बताया ना उसने, 55 माइनस एक्स। अब उसने आगे क्या कहा है, ये तो लिख लिया हमने, कुल उस दिन की लागत, यानी कि कुल लागत, देखो उस दिन की कुल लागत, देखिए एक खिलौने का मूल्य आ गया अपने पास और कुल खिलौनों की संख्या आ गई, तो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। मान लो एक खिलौने का मूल्य 10 रुपए है और उस दिन हमने खिलौने बनाए 5, 10 रुपए और 5 खिलौने, तो 5 ढाई 50, 5 गुणा 10 बराबर कितने होंगे 50, तो वही बात है ना। तो x गुणा में 55 माइनस एक्स आ गया। अब इसने बताया उस दिन कुल निर्माण की लागत 750 थी, 750 इसके बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, तो कर दो x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल 750, गुणा करो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। वही बात करेंगे भाई, माइनस कॉमन ले लेंगे जैसा कि पीछे वाले में किया, एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस का माइनस 5x प्लस के 750 बराबर क्या जाएगा 0। अब ये माइनस 0 के भाग में भेज देंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 750 बराबर में क्या आएगा 0। अब देखिए 750 के पहले और तीसरे, ये आपके पास आ गई द्विघात समीकरण। इसके पहले और तीसरे का गुणनफल क्या होगा 750 एक्स स्क्वायर। उसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना कि यहाँ पे क्या है 55x है भाई, 55x है, सॉरी मैंने 5 लिख दिया गलती से, 55x कि जोड़ें तो क्या है माइनस का 55x। अब आपको बता देता हूँ 750 के आप लोग तो गुणनखंड कर लेना, कैसे 750 और उनके गुणनखंड को आपस में गुणा करके, यानी 2-2 के टुकड़े बनाने, 2-2 के टुकड़े कैसे इन द सेंस, यानी कि 2 ही संख्याएं लेनी है,
उन सभी में से गुणा करके कोई भी दो नंबर आपने छांटने हैं खुद से। छटनी करोगे तो आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर क्या होगा 0। अब देखो 30 और 25, 25 3 75 और 0 750, माइनस माइनस गुणा प्लस के हो गए ना, गुणनफल तो हो गया। अब जोड़ो 30 और 20, 30 और 25 55, माइनस के हैं तो माइनस के 55 हो गया ना, हो गया। x कॉमन ले लो तो क्या आएगा अभी x माइनस 30। अब आपको पता है ये x माइनस 30 आया तो ये भी क्या आएगा x माइनस 30। तो यहाँ पे क्या लेंगे माइनस के 25, माइनस के 25 बाहर ले लेंगे तो प्लस का x बच गया, फिर माइनस प्लस गुणा माइनस और 750 में भाग देंगे तो 30 आएगा। तो x माइनस 25 और x माइनस 30 बराबर में 0। अब एक बार x माइनस 25 के 0 लेंगे और एक बार लेंगे x माइनस 30 के बराबर में 0। तो एक बार आएगा x बराबर 25 और एक बार आएगा x बराबर 30। ये x के मूल आ गए या फिर शून्यक आ गए। अब आप लोग बोलोगे सर एक दिन में खिलौनों की संख्या 25 ही कैसे होगी, फिर उसी दिन में खिलौनों की संख्या 30 कैसे होगी। मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण से हम परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमारे पास दो वैल्यू आएंगी यानी दो रिजल्ट आएंगे, तब आपको वो दोनों संभावनाएं लिख देनी है आपको। यदि एक दिन में खिलौनों की संख्या खिलौनों की संख्या 25 होगी या 30 होगी ना। यदि 30 है, खिलौनों की संख्या 30 है तो होगा। तो खिलौनों की संख्या 30 है तो 55 माइनस x बराबर क्या होगा भाई 55 माइनस 30 बराबर 25। तो ये क्या हो जाएगी 55 माइनस 30, 25 क्या हो जाएगी एक खिलौने की कीमत। यदि एक दिन में खिलौनों की संख्या 25 है तो 55 माइनस 30 बराबर 25 बराबर क्या होगी 30 रुपए। तो आपको लिखना है आंसर आ गया। यहाँ पे पहले लिखे ना 30 है, 30 होगा या 25 होगा। यहाँ पे लिखने हैं खिलौनों की संख्या, टॉयज की संख्या 25 होगी या 30 होगी। ठीक है भैया आपका तीसरा प्रश्न देखिए। इसी में थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला था, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है अगर आप लोगों एक बार समझ में आ जाए। देखिए ऐसी दो संख्याएं लिखिए या ज्ञात कीजिए कि इनका योग 27 हो, यानी कि दो संख्याएं ऐसी देनी हमें जिनका योग क्या होगा 27 और गुणनफल क्या होगा 182। अब आपको पता है दो संख्याएं, तो माना एक संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या आपको पता है, तो दूसरी संख्या होगी
27 माइनस एक्स, 27 ही दिया ना 27, ये दूसरी संख्या होगी, दोनों का योग 27 है, तो 27 माइनस एक्स। अब दोनों का गुणनफल, और गुणनफल 182 है, यानी इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल क्या होगा 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर क्या होगा 182, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है भाई, प्रश्नानुसार। पीछे वाले प्रश्न में अगर नहीं लिखा हो तो प्रश्नानुसार ध्यान रखना, प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं हम, ना कि अपनी मन मर्जी से। तो गुणा करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, वही करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर होगा 0। अब देखो काम वही करेंगे, माइनस को हटाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 27, सॉरी माइनस के 27 बचेंगे, चलो फिर से लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस में 182 इक्वल 0। ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 बराबर 0। ये आपकी आ गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण आ गई तो पहले और तीसरे पद का गुणा करेंगे, क्या आएगा 182 एक्स स्क्वायर। अब इसके टुकड़े मैं आपको बता देता हूँ, आपको गुणनखंड करके करने हैं, एग्जाम में आपको थोड़े ना पता होगा, तो आप लोगों को गुणनखंड करके करने, 182 के गुणनखंड कर लेने, 13 और 14 होंगे भी, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13x माइनस प्लस 182 बराबर में होगा भाई 0। माइनस का 27x था तो दोनों माइनस के ले लिए, तो अपने पास क्या बचा, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 14, फिर यहाँ भी आपको पता है x माइनस के 14 आएगा, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे माइनस के 13 बराबर 0। x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। एक बार x माइनस 13 बराबर लेंगे 0 और एक बार लेंगे x माइनस 14 बराबर लेंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा 13 और x बराबर आ जाएगा भाई 14। अब आप लोग बोलोगे ये आ गया भाई आपके पास बेस, इसका मूल आ गया। अब आप लोग बोलोगे कि सर वो दो संख्याएं, यानी एक ही संख्या दो कैसे हो सकती, नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया। यदि यहाँ पे लिखना संभावना जो भी है, यदि पहली संख्या या एक संख्या 13 है तो पहली, या फिर एक लिख देना भी इसकी जगह, एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या क्या बताई थी 27 माइनस एक्स, तो क्या होगी 27 माइनस 13 बराबर क्या होगा 14। ठीक है, ये तो होगी पहली संभावना। अब दूसरी संभावना लिखो, यदि पहली या एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर में होगा 27 माइनस 14 बराबर होगा 13। ये आपका आंसर है, वो दो संख्याएं होंगी 13 और 14। ठीक है, ये हो गया भाई आपका थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आपने यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज 2 में भी किए थे, प्रश्नावली 2 में पॉलिनोमियल में किए थे, बहुपद में, जहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने गुणनखंड से हल किया था, द्विघात बहुपद को गुणनखंड से हल किया था और उसके शून्यक निकाले थे हमने। वही काम यहाँ पे करें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है थर्ड अभी
थर्ड कर लिया ना हमने, दो क्रमागत, थर्ड कर लिया, फोर्थ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको, लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से पढ़ना है, एकदम ध्यान से, कंसंट्रेट, माइंड कंसंट्रेट करते हुए ध्यान पूर्वक। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्णों का योग या वर्गों का योग क्या है, 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो मान लेंगे भाई। और धनात्मक क्रम के अनुसार आने वाले, यानी कि उनमें एक का ही अंतर, यानी एक है तो उसमें एक जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा, दो है वो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक यानी माइनस वाले नहीं लेने, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है, x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा x प्लस 1। अब इसने कहा जिनके वर्गों का योग, यानी कि प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर बराबर में क्या है, 365, यही है ना। अब देखिए एक्स स्क्वेयर और ये क्या है, इसको सरल करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख देना, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वेयर बराबर क्या होगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये होगा। तो इससे हमने किया, कर दो भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस में 2 गुणा एक्स गुणा में 1 बराबर में 365। एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वेयर, 1x स्क्वेयर ये, 1x स्क्वेयर ये, फिर प्लस में 1 प्लस में 2 गुणा 1 और इंटू एक्स, तो 2x बराबर में 365। अब इसको इधर ले आएंगे और अरेंज कर लेंगे, बड़ी घात सबसे पहले, फिर उसके बाद में उससे छोटी घात, प्लस में 2x, फिर अचर पद, फिर माइनस के 365 बराबर में क्या होगा, 0। 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस के 364 बराबर होगा 0। अब आपको ये कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके छोटी कर लेंगे भाई कैलकुलेशन, हमें आसानी रहेगी अगर जितना छोटा डिजिट होगा तो। 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 का 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर होगा भी 0। तो ये 2 0 के भाग में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। यह आ गई भी आपकी द्विघात समीकरण। ये आ गया आपकी द्विघात समीकरण। अब इसके आपको टुकड़े करने, तो पहले और तीसरे का गुणनफल क्या होगा, 182 एक्स स्क्वेयर माइनस का 182 एक्स स्क्वेयर। अब इनको अगर गुणा करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 182, और जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, प्लस का एक्स आना चाहिए। तो 182 के टुकड़े हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किए थे, क्या किए थे, 13 और 14। तो एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। बड़ा प्लस का लिया क्योंकि हमें आंसर जोड़ने या घटाने पर क्या चाहिए, प्लस में चाहिए। तो क्या आएगा इसमें से कॉमन, x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस में 14, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस में 14, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 13, माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे तो प्लस का x बच जाएगा, फिर माइनस के 182 में से माइनस के 13 बाहर ले लिया तो प्लस के 14 बच जाएंगे बराबर में 0। एक बार आएगा x प्लस में 14 और x माइनस में 13 बराबर में क्या आएगा, 0।
एक बार ले लेंगे x प्लस 14 बराबर 0 और एक बार ले लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 14 और x बराबर क्या आ जाएगा 13। ये आपको आगे भाई दोनों। अब आपको ध्यान देना है, प्रश्न पे जाना है। अब आप बोलोगे सर माइनस के प्लस के दो आगे, दो कैसे है? उसने कहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी तो ऋणात्मक हो गया, वो तो कैंसिल ही हो गया ना, तो यहाँ पे लेंगे। चूंकि -14 नहीं होगा क्योंकि यह ऋणात्मक है, अतः 13 पहला धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, धनात्मक पूर्णांक होगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ x प्लस 1। तो x क्या है 13 बराबर प्लस 1 बराबर क्या होगा 14। ये आपका आंसर होगा। यानी कि वो दो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे 13 और 14 क्रमागत, क्रम के अनुसार। ये आपका आंसर है। चलिए अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको प्रश्नावली 2 में पढ़ा है आपने। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 10 सेंटीमीटर कम, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी। अब ये है भाई आपके पास कोई समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूं मैं। अब आधार का आपको पता है भाई, ये अगर 90 डिग्री का कोण है और ये अगर क्या है कर्ण है, तो इसके सामने यानी 90 डिग्री की, ये क्या होगा आधार, ये बेस होगा, और ये क्या होगा कर्ण, लंब होगा, ऊंचाई होगी उसकी। तो उसने कहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो मानना आधार x है, तो ये x माइनस 7 हो गया और ये 13 सेंटीमीटर। तो माना आधार बराबर कितना है बताओ, आधार बराबर x, तो ऊंचाई होगी x माइनस 7। अब इसने दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में दोनों भुजाएं की निकालनी, दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण बराबर कर्ण दिया है ना 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग बराबर आधार यानी x का वर्ग प्लस में लंब यानी कि x माइनस ऊंचाई 7 का वर्ग। चूंकि अब यहाँ पे लिख देना, अभी बाद में लिखेंगे, पहले लिख देते हैं। 13 का वर्ग 169 बराबर x स्क्वायर। अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिख दो प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 7 गुना x, यही होगा ना 169 बराबर x स्क्वायर, और x स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14x। इसको बराबर के उस साइड भेज दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 माइनस 169 बराबर में 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और 49 में घटा देंगे 169 में से, तो माइनस के बचेंगे 0, 2 और 1 बराबर आ गया
0। इसमें से क्या ले लेंगे भाई, 2 कॉमन ले लेंगे ना, कॉमन 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि डिजिट छोटी करनी है हमें, तो कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 7x माइनस के 60 बराबर क्या आएगा, 0। 2 को बराबर के उस साइड भेज देंगे, 0 के भाग में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास समीकरण क्या आ जाएगा, x² माइनस 7x माइनस के 60। आ गई समीकरण। अब आपको क्या करना है, काम वही करना, पहले तीसरे पद का गुना, क्या आएगा 60x²। अब 60x² के ऐसे टुकड़े करो कि अगर उनको जोड़े तो क्या है, माइनस के 7। अब देखिए इनके टुकड़े मैं बता देता हूँ आपको, 60 के गुणनखंड कर लेना है, अगर किसी को नहीं आते हो तो 60 के गुणनखंड कर लेना है। x² माइनस 12 प्लस के 5 माइनस के 60 बराबर में क्या होगा, 0। अब 12 बड़ा क्यों लिया, माइनस का क्यों लिया, क्योंकि माइनस का 7 चाहिए हमें, और एक माइनस का और एक प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इनमें से कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12। अब आपको पता है भी इधर भी क्या आएगा, x माइनस 12। तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस के 5 ले लेंगे, या माइनस के 5 लेंगे, माइनस के 5 लेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस के 5 लेंगे, प्लस के ही 5 लेंगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 और x माइनस के 12 बराबर में क्या होगा, 0। एक बार x प्लस 5 बराबर क्या लेंगे, 0, और एक बार x माइनस 12 बराबर क्या लेंगे, 0। x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 5, और x बराबर क्या आ जाएगा, 12। अब आपको पता है एक आया माइनस का, एक आया प्लस का। अब आपको पता है कि लंबाई कभी माइनस में नहीं होती, लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होती ना, प्लस में होती है। तो ये वाला जो मूल है या फिर ये जो शून्यक है ये तो नहीं होगा, तो अतः लिख देना अभी, -5 लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अतः है x बराबर 12 यानी कि आधार 12 होगा तो ऊंचाई होगी, तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी भी 12 माइनस 7 बराबर होगी भी 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास ऊंचाई और आधार दोनों आ गए, ये आपका आंसर। 5वां क्वेश्चन हो गया, आसानी था क्वेश्चन। अब छठे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, जैसा कि हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। देखो पढ़िए क्वेश्चन को, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यानी कि एक दिन में कितने बर्तन बनाता है हमें नहीं पता, लेकिन उसने क्या कहा कि एक दिन के यानी एक नग की लागत है वो एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों या नग या बर्तनों की संख्या के दुगुने से भी 3 अधिक है। यानी एक नग की कीमत कुल बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो मान लेंगे, तो माना 6th एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, माना उस दिन बर्तनों की संख्या बराबर x है। एक बर्तन या एक नग का मूल्य, एक नग का मूल्य प्रश्नानुसार दिया। एक नग का मूल्य क्या होगा, बर्तनों की संख्या के 2 गुने के 2x के 3 अधिक है।
देखो इसमें लिखा 3 अधिक थी। यदि उस दिन निर्माण की कुल लागत, अब बर्तनों की संख्या की, एक नग की संख्या की, तो निर्माण की उस दिन निर्माण की कुल लागत बराबर x गुना 2x प्लस में 3 होगी कि नहीं होगी? भाई बर्तनों की संख्या आ गई, एक बर्तन का मूल्य आ गया, दोनों को गुणा कर दिया। उसने क्या बताया? 90 रुपये थी, तो प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। 90 रुपये थी तो 90, 2 गुना, पहले लिख लेते, 2 गुना 2x प्लस 3 बराबर में क्या होगा? 90। तो 4x प्लस में 6, नहीं भी x है, x है, x है, तो क्या आएगा? 2x² प्लस में 3x बराबर में आ जाएगा 90। समीकरण आएगी 2x² प्लस 3x माइनस में 90 बराबर आ जाएगा 0। ये आ गई आपके पास द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करोगे? सरल कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, 2 और 3 आ रहे हैं, तो इनमें कॉमन तो आ नहीं रहा, तो आपको पहले और तीसरे पद को गुणा करना है। पहला और तीसरा पद क्या है? 2 और 90, तो 90 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 180, और x² के साथ गुणा करेंगे तो 180 x²। अब 180 x² के ऐसे टुकड़े करने की जोड़ें या घटाएं तो क्या है, क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना। अब आपको ऐसे टुकड़े मैं बता देता हूं। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 12 और 15 को अगर गुणा करेंगे तो 180 आएगा। और प्लस का क्यों लिया? क्योंकि हमें प्लस का 3 चाहिए, माइनस का 12 चाहिए। अब इन दोनों में से, पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, तो ले लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं भाई। देखिए इन दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों में से अगर कॉमन लिया तो x आ जाएगा ना, x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया। चलो ये लिख लेते हैं एज इट इज यहीं पे। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए इसमें से क्या ले लेंगे? इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 15। अब आपको पता है यहाँ भी क्या आएगा? 2x प्लस 15। अब ये 2x प्लस 15 कैसे आएगा? यहाँ पे किसका लेंगे? माइनस का 6 या प्लस का 6? बताइए आप भाई। माइनस का 6 बाहर ले लेंगे तो प्लस का 2 बच जाएगा अंदर, 6 गुणा 2 बच जाएगा ना। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 छिका 90। ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। देखिए x माइनस 6, 2x प्लस 15 बराबर क्या होगा? 0। एक बार x माइनस 6 बराबर क्या ले लेंगे? 0। एक बार 2x प्लस 15 बराबर क्या ले लेंगे? 0। देखिए x बराबर क्या आ जाएगा? 6, एक मूल तो ये आ गया, और ये क्या आ जाएगा? 2x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 15। x बराबर आएगा माइनस के 15/2, एक मूल ये आ गया। अब आपके पास 2 आ गई, 2 डिजिट आ गई ना। अब 2 डिजिट में उसने क्या कहा? प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी। और हमने क्या माना था उस दिन? बर्तनों की संख्या। अब बर्तनों की संख्या कुछ तो होगी ना, माइनस वाला तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, तो प्लस वाला ही होगा। तो अतः है उस दिन बर्तनों की संख्या छह होगी, तो एक नग की कीमत या एक नग का मूल्य बराबर क्या होगा? 2 गुना
2x प्लस 3 था ना, x का मान क्या है, x बराबर 6 है, तो रख दो 2 गुणा 6 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 12 प्लस 3। प्रत्येक नग की लागत होगी 15 रुपये। ये आपका आंसर है। प्रत्येक नग की कीमत बराबर होगी 15 रुपये। ये आपका आंसर है। ये होगी भी आपकी प्रश्नावली 4.2। आज के वीडियो में इतना ही। आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।